माँ संतोषी ने कैसे बचाई अपने भक्त की लाज। माँ संतोषी की बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कथा है। जो जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से सुनते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये भी माना गया है कि इस कथा को अधूरा सुनने वाला इस कथा को छोड़ के जा सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु महिला रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। वह हर शुक्रवार को पूरे नियम और श्रद्धा से मां संतोषी का व्रत रखती थी। शारदा का पति रामू एक साधारण मजदूर था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर की जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। फिर भी शारदा हमेशा संतोष और विश्वास के साथ जीवन जीती थी। वह मां से कभी बड़ी मांग नहीं करती थी, बस यही प्रार्थना करती थी, मां मेरी लाज रखना। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित होने वाला था। सभी लोग नए कपड़े पहनकर अच्छे भोजन के साथ उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शारदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सके या घर में अच्छे पकवान बना सके। बच्चे उदास थे, लेकिन शारदा ने उन्हें समझाया, बेटा सच्ची खुशी दिखावे में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। माँ संतोषी हमारी परीक्षा ले रही हैं, हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। उत्सव का दिन आ गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर में पकवान बन रहे थे, बच्चे नए कपड़ों में घूम रहे थे। शारदा का घर साधारण था, लेकिन उसने साफ सफाई करके एक छोटा सा दीपक जलाया और माँ की पूजा में बैठ गई। उसी समय गांव के कुछ लोग उसके घर आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, देखो माँ संतोषी की इतनी बड़ी भक्त, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। क्या फायदा ऐसी भक्ति का। शारदा को यह बात बहुत चुभी, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना की, माँ आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मुझे अपमान से बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में अटूट विश्वास था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। कुछ ही देर में एक अजनबी महिला उसके घर आई। उसके हाथों में कपड़ों और खाने पीने का सामान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन यह सब तुम्हारे लिए है, इसे स्वीकार करो और अपने बच्चों के साथ उत्सव मनाओ। शारदा हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्यों दे रही हैं? महिला ने बस इतना कहा, यह मां संतोषी की ओर से है, और इतना कहकर वह वहां से चली गई। शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत मां का धन्यवाद किया और बच्चों को नए कपड़े पहनाए। घर में स्वादिष्ट भोजन बना और पूरा परिवार खुशी खुशी उत्सव मनाने लगा। गांव के लोग यह सब देखकर चौंक गए। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वे अब शर्मिंदा थे। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ दिनों बाद शारदा के पति को एक अच्छा काम मिल गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उनके जीवन में धीरे धीरे खुशियां आने लगी। एक रात शारदा को सपने में मां संतोषी के दर्शन हुए। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और संतोष के साथ जीवन जिया। आज मैंने तुम्हारी लाज रखी है और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगी। शारदा ने हाथ जोड़कर कहा, मां आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आपने मेरी इज्जत बचाई, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। सुबह उठते ही शारदा ने यह सपना अपने परिवार को बताया। सभी ने मिलकर मां का धन्यवाद किया और भी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वे कभी हमें निराश नहीं करते। मां संतोषी हमेशा अपने भक्तों की लाज रखती हैं और कठिन समय में उनका साथ देती हैं। भक्ति का असली अर्थ है विश्वास, धैर्य और संतोष। जब ये तीनों हमारे जीवन में होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां संतोषी का व्रत करता है और उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए
हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।